अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ये बेबी बैग बनाना सिखाऊंगी। ये बोथ साइड से एक जैसा है। इसके लिए हमें हुक चाहिए और ये कलर्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कलर्स चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऑलरेडी बना चुकी हूं, ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए फर्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। इस मैजिक रिंग में हमने 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फर्स्ट डबल क्रोशेट के लिए 3 चेन, नेक्स्ट हम 15 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 15 डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं और एक जब फर्स्ट था उसके लिए 3 चेन। अब हम इसको धागे को खींच के इस सर्कल को हम टाइट कर लेंगे। ये जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाए थे इसके ऊपर से स्लिप स्टिच लेके इसको लॉक करेंगे। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। उसके लिए 3 चेन डबल क्रोशेट के लिए, 1 चेन स्पेस देने के लिए। अब नेक्स्ट हम स्टिच में डबल क्रोशेट लेंगे। एक डबल क्रोशेट, 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट, 1 चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट। 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट हमने हर स्टिच पे बनाना है। राउंड के एंड पे 1 चेन और ये जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाए थे, 4 चेन हमने बनाए थे 3 डबल क्रोशेट के लिए और 1 स्पेस देने के लिए। तो हम थर्ड स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच लेंगे। हम काउंट कर लेते हैं।
जहाँ पे हमने स्पेस दी थी वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे। थ्री चेन लेंगे और पफ स्टिच के लिए हम जैसे डबल क्रोशेट लेते हैं वैसे इसको हमने स्टिच नहीं करना। दूसरा डबल क्रोशेट हम लेंगे, इसको भी फिर एक और थर्ड, इन तीनों को इकट्ठे। एक हमने थ्री चेन बनाए थे और तीन आगे, इसको हम अब लॉक करेंगे एक चेन के साथ। एक चेन बनाएंगे स्पेस के लिए और नेक्स्ट में भी 4 डबल क्रोशेट हम बनाएंगे एक साथ। एक, दो, तीन और चार। अब इन सारों को एक साथ इसको लॉक करेंगे, एक चेन बनाएंगे स्पेस के लिए। नेक्स्ट एक, दो, तीन, चार, चारों को इकट्ठे। फिर एक चेन, एक, ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको साथ रखा करें, स्टिच हो जाएंगे, फिर बाद में हमें काटना नहीं पड़ते। एक, दो, तीन, चार, इसको लॉक करें एक चेन लेके और एक चेन स्पेस के लिए। एक बार फिर देखें, एक, दो, तीन, चार। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हैं हमारे पास ऊपर। इन सारों को इकट्ठे एक चेन से लॉक करेंगे और एक चेन स्पेस के लिए। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। एक चेन लेके अब हम ये जो फर्स्ट थ्री चेन बनाए थे, फर्स्ट पफ स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच लेके इसे लॉक कर देंगे। एक चेन लेंगे, धागे को काटेंगे, पीछे से जो हमने धागे अंदर स्टिच किए थे उनका फ़ायदा ये होता है कि पीछे से भी नीटनेस आती है। इस धागे को भी हम ऐसे ही साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। अब हम ये दूसरा कलर, तीसरा कलर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कलर के लिए हम किसी भी स्पेस से इसको स्टार्ट करेंगे। फोर चेन लेंगे, डबल क्रोशेट के लिए 3, 2 को स्टिच करेंगे, एक को छोड़ देंगे। दूसरी दफ़ा अब इन तीनों को इकट्ठे इसको एक लॉक करेंगे, 2 चेन स्पेस देने के लिए। नेक्स्ट में आएंगे और ये दोनों धागे आपने पीछे पकड़ने, दोबारा से डबल क्रोशेट के लिए हाफ स्टिच करेंगे। फिर 3 दफ़ा हमने डबल क्रोशेट लेने हैं और फिर इकट्ठे स्टिच करने हैं। इसको लॉक करेंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, हाफ स्टिच करके छोड़ देंगे, फिर दोबारा
अब इन तीनों को इकट्ठे इसको लॉक करेंगे, 2 चेन स्पेस देने के लिए। फिर देखें डबल क्रोशेट के लिए 3 है, 2 को स्टिच करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, फिर 2 को स्टिच करेंगे और 3 को छोड़ देंगे, फिर 2 को स्टिच करेंगे और इन चारों को इकट्ठे स्टिच करेंगे। लॉक कर दिया। अब 2 चेन, फिर से 3 2 3 4, लॉक कर देंगे, 2 चेन, फिर से ऐसे। मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब स्पेस देने के लिए हमने 2 चेन बनाए हैं और ये जो फर्स्ट इसके ऊपर स्लिप स्टिच लेके इसको लॉक कर देंगे, 1 चेन लेंगे और धागे को काटेंगे। अब हमारे पास ये सर्कल है, इसको हमने अब स्क्वायर में चेंज करना है। नेक्स्ट कलर हम यूज़ करेंगे किसी भी स्पेस से थ्री चेन लेंगे, 1 2 3, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमने 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हम इधर अपना कॉर्नर बनाएंगे, उसके लिए ट्रिपल क्रोशेट लेंगे 3 बार। सॉरी, इधर एक चेन बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशेट कॉर्नर के लिए 3 बार। तीन चेन, 1 2 3, फिर 3 ट्रिपल क्रोशेट, सेकंड एंड थर्ड। ये हमारा कॉर्नर है। नेक्स्ट में हम एक चेन, इधर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 स्पेस में, एक चेन, दूसरे स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, फिर थर्ड में 3 डबल क्रोशेट। ये हमारा कॉर्नर 3 स्पेस में 3 दफ़ा डबल क्रोशेट। अब हमारा नेक्स्ट कॉर्नर इधर बनेगा, एक चेन और 3 ट्रिपल क्रोशेट, 1
2 3 चेन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशेट सेम स्पेस में। ये हमारा कॉर्नर 3 डबल क्रोशेट 3 स्पेस में, फिर एक कॉर्नर। अब नेक्स्ट हम 3 स्पेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट 3 डबल क्रोशेट 3, और फिर इधर हमारा कॉर्नर बनेगा और ऐसे हमारे 4 कॉर्नर हो जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम अपना लास्ट कॉर्नर बनाएंगे। एक चेन, 3 ट्रिपल क्रोशेट, तीन चेन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशेट उसी स्पेस में। कॉर्नर हमने ट्रिपल क्रोशेट से बनाने हैं और वैसे डबल क्रोशेट। एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन, डबल क्रोशेट 3 बार, एक चेन, और ये जो हमने पहले 3 डबल क्रोशेट बनाए थे उनके टॉप पे स्लिप स्टिच लेके इसको एक चेन लेंगे। और अब हमारा स्क्वायर रेडी है। इस धागे को हम काटते हैं। अब हम अपना ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। सॉरी, ये हमारा कॉर्नर है, इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे हम। फर्स्ट के लिए 3 चेन, 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, कॉर्नर में जाएंगे। अब ये वाला कॉर्नर हमने डबल क्रोशेट से बनाना है। पहले ट्रिपल क्रोशेट इसलिए बनाया था कि राउंड शेप से हमने स्क्वायर बनाना था, इसलिए ट्रिपल क्रोशेट यूज़ करते हैं। इस दफ़ा अब नेक्स्ट हमने डबल क्रोशेट ही बनाने हैं कॉर्नर में भी। 3 डबल क्रोशेट, तीन डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, अब हम अपना इस कॉर्नर को बनाएंगे। एक चेन,
3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट उसी स्पेस में। मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। लास्ट चेन स्पेस देने के लिए और इधर लॉक कर देंगे। एक चेन धागे को काट के अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमने सिंगल स्टिच लेना है। कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। दो सिंगल क्रोशेट कॉर्नर के, 3 चेन स्पेस देने के लिए, फिर 2 सिंगल क्रोशेट कॉर्नर के। नेक्स्ट स्टिच में अब हमने सब नेक्स्ट स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते जाना है। स्पेस में भी एक, नेक्स्ट, हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था। अब हमारा ये सेकंड कॉर्नर आ गया है। इधर 2 सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशेट और फिर इधर एक सिंगल क्रोशेट नेक्स्ट स्टिच में। इसी तरह कॉर्नर बनाना है और फिर इस कॉर्नर को हमने कंप्लीट करना है। ये हमने 5 रोज बनाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हमने सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 4 राउंड सिंगल क्रोशेट के। मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हमारे ये 4 1 2 3 4 रोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। ये हमारा कॉर्नर है। जोड़ने के लिए हमने बाहर वाली साइड से इन्हें, राइट साइड से इन्हें जोड़ना है। इधर से भी सीधा और इधर से भी। ये 3 साइड्स हमने जोड़नी है। एक साइड हमने खुली रखनी है। जोड़ने के लिए ये जो हमारी चेन है, ये 2, एक हम इस साइड से लेंगे और ये चेन एक इस साइड से लेंगे और स्लिप स्टिच लेते जाएंगे। नेक्स्ट इधर से और इधर से।
ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी स्टिच स्लिप ना हो। स्किप नहीं करना आपने किसी को भी, दोनों साइड से बराबर रखना है, नहीं तो फिर कॉर्नर पे जाके हमें दोबारा से वापस आना पड़ेगा अगर हमारे स्टिचेस आगे पीछे हो गए तो। इसलिए किसी भी स्टिच को आपने स्किप नहीं करना दोनों साइड से। इसी तरह हमने अपनी 3 साइड्स स्टिच करनी है। एक इधर से और एक इधर से। आपको क्रोशेट के मुतालिक कुछ भी अगर पूछना हो, कोई चीज़ भी अगर मुझसे बनवाना चाहें आप, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज में बताएं कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की, तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। ये देखें, इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। मैंने अब इसके तीनों साइड्स आपस में जोड़ ली हैं और ये हमारा ऊपर ओपन हिस्सा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसकी स्ट्रिप बनाएंगे। उसके लिए हमें इधर से स्लिप स्टिच लेके इधर जाना है, 2 स्लिप स्टिच लेने हैं इधर से, एक चेन, इधर से स्लिप स्टिच लेंगे 2, एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब इधर से हमने हाफ डबल क्रोशेट की स्ट्रिप बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, एक चेन। इसी तरह हम इधर भी 2 3 4 और 5, एक चेन वापस। जितनी आप लंबी स्ट्रिप इसकी रखना चाहें वो आप रख लें। मैं अपने हिसाब से बना के आपको दिखाती हूँ। मेरी ये स्ट्रिप कंप्लीट हो गई है। ये एक बेबी पर्स है तो इस हिसाब से मैंने इतनी रखी है, आप देख लें, आपको इतनी भी आप रख सकते हैं और अगर बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं। अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। हमने 5 बनाए थे, 1 2 3 4 5। इधर से ये हमारा जॉइंट है, इधर से 2 इधर से लेंगे, एक जॉइंट पे 2 इधर, स्लिप स्टिच लेंगे, और ये लास्ट
एक चेन लेंगे, धागे को काटते हैं, और इसको इधर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं अंदर वाली साइड पे, और वैसे खुला भी रख सकते हैं, खुला भी रहे तो अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।